HDB3। ठीक है, यहाँ पे बाइपोलर में थर्ड टाइप है हमारे पास। HDB3 स्टैंड्स फॉर हाई डेंसिटी बाइपोलर 3। HDB3 technique was first adopted in Europe and Japan. HDB3 technique is designed to provide the synchronization of a long sequence of zeros bit. ठीक है, तो लास्ट हमने यहाँ पे देखा था, जो यहाँ पे हम लोग 8 बिट सब्सटीट्यूशन हम लोग देख रहे थे, या फिर 80 सब्सटीट्यूशन जो हमने देखा, उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को ये टेक्निक जो है वो मिल जाती है, जिसमें हम लोग को लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोस बिट्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए यहाँ पे हम लोग को फैसिलिटी मिलती है। In HDB3 technique, the pattern of the violation is based on the polarity of previous bit. When 4-0 occurs, HDB3 look at the number of ones bit occur since the last substitution. ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, अगर मान के चलो कोई 4 zeros occur होता है, ठीक है, 4 zeros मतलब लगातार 4 0 अगर मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, लेकिन उसको अलग प्रकार से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, और वो डिपेंड करता है यहाँ पे वंस बिट ऑकर, मतलब कितने वंस बिट वहां पे आए हैं जो लास्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ था। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे हमने B8ZS टेक्निक को यूज करके सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, अब जहाँ पे सब्स्टिट्यूट हमने किया है उसमें कितने नंबर ऑफ वंस थे, ठीक है, या फिर जो भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन किए हैं उसमें कितने नंबर ऑफ वंस थे, उस पर डिपेंड करेगा ये टेक्निक। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ वंस इज ऑड, ठीक है, अगर नंबर ऑफ वंस जो रहेंगे वो ऑड नंबर्स में होंगे, देन द वायलेशन इज मेड ऑन द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ऑफ 0। ठीक है, तो वायलेशन कहाँ पे किया जाएगा, चौथे 0 में, मतलब 4 0 ऑकर है, मतलब 4 0 आए हैं, तो पहले में नहीं होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में नहीं होगा, कहाँ पे होगा, चौथे 0 पे होगा। इफ द पोलैरिटी ऑफ द प्रीवियस बिट इज पॉजिटिव, अगर प्रीवियस बिट की मतलब 4 0 के पहले वाला बिट जो होगा, अगर उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, देन द वायलेशन इज पॉजिटिव। तो जो फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव 0 का पोलैरिटी होगा, ठीक है, जो वायलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। इफ द पोलैरिटी ऑफ द प्रीवियस बिट इज नेगेटिव, देन द वायलेशन इज नेगेटिव। ठीक है, तो अगर प्रीवियस बिट का जो पोलैरिटी होगा वो नेगेटिव होगा, तो वायलेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग डायग्राम से कैसे होता है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ वंस बिट सिंस द लास्ट सब्स्टिट्यूशन इज ऑड, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो वंस बिट था, ठीक है, उसका लास्ट सब्स्टिट्यूशन नंबर ऑड था, मतलब 1 3 5 इस टाइप से। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पोलैरिटी ऑफ प्रीवियस बिट। सबसे पहला यहाँ पे बिट जो होगा अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये चेंज करेगा, मतलब फोर्थ वाला 0 जो है वो चेंज कर देगा। जो प्रीवियस बिट का पोलैरिटी होगा सेम उसी में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव है फर्स्ट बिट, फिर उसका फर्स्ट को कुछ नहीं हुआ, सेकंड थर्ड, तीन को कोई इफेक्ट नहीं होगा, किसको इफेक्ट करेगा, वो फोर्थ वाले 0 को। अगर प्रीवियस बिट की पोलैरिटी नेगेटिव है तो वो उस 0 को चेंज कर देगा नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर प्रीवियस बिट की पोलैरिटी जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो फोर्थ वाले 0 की जो पोलैरिटी है होगी वो चेंज होके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा HDB3 टेक्निक जो है वो काम करता है, हाई डेंसिटी बाइपोलर 3। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, 0 को सिंक्रोनाइज करना है। ठीक है, 0 को क्या करना है, सिंक्रोनाइज करना है। अगर मान के चलो 4 कॉन्जिक्यूटिव 0 आ गया, मतलब लगातार 4 0 आ जाता है, पिछले वाले में हम लोग 8 0 की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग 4 zeros की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस बिट रहेगा, मतलब 4 0 के पहले वाला जो बिट होगा, अगर वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो यहाँ पे वायलेशन किसका हो रहा है, लास्ट वाले 0 का हो रहा है, मतलब फोर्थ 0 का हो रहा है ना। अगर फर्स्ट प्रीवियस बिट की
पोलैरिटी अगर पॉजिटिव होगी तो जो लास्ट वाला 0 है उसकी भी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, वो अब किस में चेंज हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है? अगर प्रीवियस बिट की पोलैरिटी नेगेटिव होगी तो लास्ट वाले 0 की पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है? तो इस प्रकार से HTP3 काम करता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत सारे डीसी कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है? जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, ठीक है? इस टाइप के बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं, ठीक है? जो केमिकली काम करते हैं, उनको डिजिटल बिट समझ में नहीं आता है, ठीक है? डिजिटल बिट्स जो होते हैं यहाँ पे 0-1 की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो चीज़ उसको समझ में नहीं है। उसको क्या समझ में आता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव, नेगेटिव या फिर 0 समझ में आता है, ठीक है? तो डीसी कंपोनेंट से अगर हम लोग को काम करवाना है, मतलब रजिस्टर कब एक्टिव होगा, कब डीएक्टिव होगा, कैपेसिटर कब चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, ठीक है? या फिर जो हमारे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है? सबकी अलग-अलग पोलैरिटी होती है। पॉज़िटिव में काम करता है, कोई नेगेटिव में काम करता है, कोई 0 में काम करता है। इस टाइप से अलग-अलग चीज़ें होती है। तो वो डीसी कंपोनेंट जो होता है हमारे डिवाइसेज़ में, वो किस प्रकार से काम करेगा? क्योंकि हम लोग जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है? हम लोग जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो किस फॉर्म में दे रहे हैं? वो 0 और 1 के फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है? तो 0 और 1 के फॉर्म में वो डीसी कंपोनेंट कैसे काम करेगा? ठीक है? उसी से काम करवाने के लिए इतनी सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं हम, ठीक है? इतने सारे काम करवाने के लिए हम लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है? इसीलिए हम लोग इतने सारे टेक्निक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसका और कोई यूज़ नहीं है। आगे देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ वंस बिट इज इवन, ठीक है? अभी तक हम लोग ऑड की बात कर रहे थे, अब इवन की बात करेंगे। देन द वायलेशन इज मेड ऑन द प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव 0, ठीक है? अगर नंबर ऑफ वंस बिट इवन होगा, ठीक है? यहाँ पे हम लोग 4 कॉन्जिक्यूटिव 0 की बात कर रहे हैं। अगर प्रीवियस बिट जो है, ठीक है? उसकी पोलैरिटी नेगेटिव या पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वंस बिट जो प्रीवियस सब्स्टिट्यूशन हुआ था, ठीक है? उसमें अगर इवन आ जाती है, मतलब 2, 4, 6, 8 इस टाइप से अगर इवन नंबर्स में आती है, तो यहाँ पे जो 0 है, ठीक है? लास्ट 0 तो हो ही रहा था चेंज, साथ में क्या होगा? फर्स्ट भी चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे अगर प्रीवियस बिट अगर नेगेटिव होगा, तो फर्स्ट 0 और लास्ट 0 जो है वो पॉजिटिव में चेंज होगा, ठीक है? If the polarity of the previous bit is positive, then the violations are negative. If the polarity of previous bit is negative, then the violations are positive. ठीक है? तो यहाँ पे अगर मान के चलो प्रीवियस बिट अगर नेगेटिव है, तो फर्स्ट 0 और ये फोर्थ 0 दोनों की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? मतलब वायलेशन क्या होगा उसका? पॉजिटिव होगा। मतलब 0 से अब किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है? अगर प्रीवियस बिट की पोलैरिटी जो है वो पॉजिटिव है, तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, मतलब अपोजिट हो जाएगी। तो इवन में क्या होगा? फर्स्ट 0 और फोर्थ 0 दोनों की पोलैरिटी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव होगी। अगर पॉजिटिव है प्रीवियस बिट तो नेगेटिव होगा, अगर प्रीवियस बिट नेगेटिव है तो फर्स्ट और फोर्थ 0 क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है? बस इतना सा यहाँ पे ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ने इतने सारे टेक्निक्स पढ़े, ठीक है? बहुत सारे टेक्निक्स हम लोग पढ़े। यहाँ पे हम लोग इस टेक्निक में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कैसे चेंज किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा। ठीक है? अब यहाँ पे एनालॉग सिग्नल जब बनता है, तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, सब के सब एनालॉग सिग्नल मतलब डिजिटल सिग्नल एक्सेप्ट करते हैं और एनालॉग में चेंज करते हैं। एनालॉग में चेंज करना इतना आसान नहीं होता है,
ठीक है। कोई भी डिजिटल सिग्नल, डिजिटल क्या है, बिट ऑफ स्ट्रीम है, 0101 लिख के उसको दे दिए, लेकिन वो 01 के हिसाब से वो काम कैसे करेगा? उस एनालॉग सिग्नल क्या है? सिग्नल है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ साइन वेव है, ठीक है, मतलब फिजिकल सिग्नल होता है वो सारी चीजें, ठीक है। एनालॉग सिग्नल को हम लोग फिजिकल सिग्नल जो बोलते हैं, जो किसी भी डिवाइस से कैच किया जाता है, ठीक है। तो उसको जनरेट करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। कोई भी अगर रेडियो सिग्नल या फिर वाईफाई सिग्नल जो हम लोग जनरेट करते हैं, ठीक है, या माइक्रोवेव सिग्नल होता है, वो सिग्नल जनरेट करना इतना आसान नहीं होता है, और उस सिग्नल के साथ डेटा सेंड करना भी उतना आसान नहीं होता है। जब तक हम लोग ये सारी टेक्निक्स नहीं लगाएँगे, तब तक वो डिवाइस जो हमारे घर लगा हुआ होता है, जैसे स्विच हो गया, रूटर हो गया, ठीक है? या फिर जो भी हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, अगर हम लोग ये सारी टेक्निक्स यूज़ नहीं करेंगे तो, ठीक है? तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, ठीक है, सभी के सभी आज के डेट में डिजिटल सिग्नल एक्सेप्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट किसमें करते हैं? एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? और आगे सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर में जो सिग्नल यूज़ किया जाता है, वो सारे डिजिटल सिग्नल होते हैं। लेकिन जब उस कंप्यूटर से वायर के थ्रू वो चले जाता है बाहर, तो वो कैसा सिग्नल होता है? वो एनालॉग सिग्नल होता है। तो यही प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं अभी तक कि डिजिटल टू एनालॉग कैसे चेंज किया जाता है और कैसे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें बहुत सारे डीसी कंपोनेंट्स होते हैं, वो कैसे प्रॉपरली वर्क करता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।